प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 5 चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज को याद करना सीखेंगे और हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में 8,000 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक की दर से दिया है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि 8,000 रुपए उधार लिया गया है जो कि मूलधन है और समय उसको दिया गया है 2 वर्ष का और उस पे दर लगाया गया है 5% की दर है। तो इस दर से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए अगर 8,000 रुपए उधार किसी को लिया जाए या दिया जाए तो उसको 2 वर्ष के बाद में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा, ये प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे और मिश्र धन को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा और फॉर्मूले के बाद में हम मिश्र धन ज्ञात करने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज को भी ज्ञात करने के सूत्र को देखेंगे और उस सूत्र का प्रयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे में 100 और घात हो जाएगा इसका समय। ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे में 100 घात समय। मूलधन किसे कहते हैं? जो पैसा उधार लिया जाता है, जो पैसा किसी व्यक्ति से उधार लिया जाता है उसे मूलधन कहा जाता है। तो यहाँ जो उधार लिया गया है वो 8,000 रुपए है, ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना है? दर है 5%। तो प्रतिशत ना लिखकर आप केवल 5 लिखेंगे क्योंकि बटे में 100 लगा हुआ है। समय हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस, आप इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार जाएगा। तो 1 बटे में 20 आएगा और घात हो जाएगा यहाँ पर 2 ही रहेगा घात। अब ये बन जाएगा 8,000 और ब्रैकेट में यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 20 आएगा। 20 को 1 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 की गुणा 1 में करेंगे 20 प्लस 20 को 20 से भाग करेंगे 1 की गुणा फिर 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा और फिर घात 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 ब्रैकेट में 20 और 1 21 बटे में 20 और घात रहेगा 2। अब आप इसको कैसे हल करेंगे? 8,000 गुणा में, यहाँ गुणा का निशान लगाइए, 21 बटे 20 का मतलब घात 2 है तो आप इसको 2 बार लिखिए। तो 21 बटे 20 गुणा में 21 बटे में 20, तो ये आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो अब आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ 0 कट चुका है तो ये 80 मिलेगा, 80 गुणा में यहाँ से मिलेगा 21 और गुणा में 21। तो यहाँ से तो 21 गुणा 21 नीचे है 2 गुणा 2, ये नीचे 2 बचा है, यहाँ भी 2 बचा है, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुणा में 2। तो ध्यान दीजिएगा, 80 गुणा में 21 की गुणा 21 में करेंगे 441 हो जाएगा। जब आप 21 की गुणा 21 में करेंगे तो 441 आएगा और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 से आप इसको कैंसिल करिए, 4 दूनी 8 और ये 0 बच जाएगा।
तो आपको मिलेगा 20 गुणा में 441। अब आप इनको गुणा करिए, तो ध्यान दीजिएगा 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 2 की 4 में करेंगे 4 दूनी 8, और फिर 4 की 2 में करेंगे 8, और ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिल जाएगा 8820। तो ये आपको क्या मिला है, मिश्र धन मिला है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन में तो बस यही कहा गया था मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 8000 रुपए किसी से उधार लिया जाएगा 2 वर्ष के लिए और उसमें दर लगाएंगे 5%, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होगा मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक होता है, जैसे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष वार्षिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चक्रवृद्धि मिश्र धन को ज्ञात किया, अर्थात हमने मिश्र धन को ज्ञात किया। मिश्र धन का मतलब है कि जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होता है। मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर इसको वापस किया जाता है। जिससे पैसा उधार लिया जाएगा उसको हमें ब्याज के साथ में वापस करना पड़ेगा, तो उसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर जो आता है उसको हम मिश्र धन कहते हैं, और यही वापस किया जाता है। तो ये तो आया है 8820, ये इतने रुपए आया है उसका मिश्र धन। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हालांकि इसमें पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया, मिश्र धन आया 8820 रुपए, और मूलधन 8000 रुपए उधार लिया गया था, तो 8000 इसमें से घटा दिया जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 820 रुपए। तो आप इसको घटा लीजिएगा 0, और मैं यहाँ पर घटा के दिखा देता हूँ 8820 और 8000 घटाना है, तो 028, तो 820 रुपए जो है उसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है 8th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।